हाय, वेलकम टू आवर चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। दोस्तों, आपने बैंकिंग में एक टर्म सुना होगा, बैलेंस ट्रांसफर। अगर आपका कोई लोन रनिंग में है एंड आप चाहते हैं कि उसका रिमेनिंग बैलेंस को आप दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दें जहां आपको बेटर ऑफर एंड बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बैलेंस ट्रांसफर कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपका बैलेंस ट्रांसफर कराना एक अच्छा ऑप्शन है? सो लेट्स गो थ्रू दी बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस ट्रांसफर। So first benefit is lower rate of interest. दोस्तों, this one is the biggest advantage of balance transfer, क्योंकि यहाँ आप अपने existing लोन को ट्रांसफर कर रहे हैं नए बैंक में जहाँ आप सेम लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में चला सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे डिसेंट अमाउंट सेव कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि बैलेंस ट्रांसफर कराते टाइम आप टॉप अप भी अवेल कर सकते हैं, यानी कि जो अमाउंट आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक से न्यू बैंक में ट्रांसफर करा रहे हैं उसमें आप अगर एलिजिबल होते हैं तो आप और अमाउंट भी एड ऑन कर सकते हैं एंड आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें लगेगा वो वही होगा जो आपको बैलेंस ट्रांसफर के टाइम पे ऑफर किया गया है। एंड क्योंकि आपको ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग योर फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड ऑल्सो रिड्यूस योर EMI बर्डन एंड आप ओवरऑल ज्यादा सेव कर पाते हैं। प्लस बैलेंस ट्रांसफर कराने से आपको जो रिपेमेंट का टाइम है वो भी ज्यादा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो अभी एग्जिस्टिंग बैंक है वहाँ आपने पर्सनल लोन लिया है 5 साल के लिए एंड आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं एंड अब आपके 3 साल बचे हैं, उसी टाइम आप बैलेंस ट्रांसफर करा देते हैं। तो आपका नया बैंक अगर आपको 5 साल और ऑफर करता है तो यहाँ आपको 2 साल का और वक्त मिल जाता है फॉर योर रीपेमेंट। वैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड का भी बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं एंड उनमें डेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है एंड आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के डेट्स को कंसोलिडेट कराकर उनको ट्रांसफर करा दीजिए एज अ पर्सनल लोन, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट जा रहा है वो आपका काफ़ी कम जाएगा। जहाँ आप क्रेडिट कार्ड में 40 to 42% इंटरेस्ट पे कर रहे थे, वहीं आप पर्सनल लोन में 14 to 15% इंटरेस्ट पे करेंगे अपनी EMI पर। सो दीज वर दी बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस ट्रांसफर। यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन भी दूंगी, अगर आप जब बैलेंस ट्रांसफर कराते हैं तो जो आपका न्यू बैंक है वो आपके लोन को एज अ न्यू लोन कंसीडर करता है। तो जो डॉक्यूमेंट, फीस एंड चार्जेस आपके न्यू लोन में इनकर होती है वो आपके बैलेंस ट्रांसफर कराते टाइम भी होती है। तो यहाँ पे आपकी कुछ फीस एंड चार्जेस भी जाते हैं, प्लस आपका जो एग्जिस्टिंग बैंक है वो आपसे फोरक्लोजर चार्जेस भी ले सकता है। तो डू योर कैलकुलेशन राइट एंड अगर आपका बैलेंस ट्रांसफर करने से डिसेंट अमाउंट सेव हो रहा है तभी आप बैलेंस ट्रांसफर ऑप्ट कीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट ऑन आवर वीडियोस।